बचाओ! कृष्णा, लगता है दामू और सुदामा के पीछे कोई राक्षस पड़ गया है। कृष्णा के रहते कोई राक्षस उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा, कृष्णा! शामू, तुम इनके पीछे पड़े हो? हाँ कृष्णा, इन झूठे बेईमानों के पीछे मैं ही पड़ा हूँ। लेकिन क्यों? शामू, चलो कंचे खेलते हैं। नहीं सुदामा, तुम दोनों ही खेलो। मुझे कुछ सवालों के जवाब सोचने हैं। ज्यादा मत सोचो शामू, सर दर्द करेगा। वो तो जवाब नहीं सोचूंगा तो भी करेगा। तो ऐसा करो, हमारे साथ खेल लो, उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे देंगे। कैसी रही? खूब रही। इसमें तो तुम्हारा ही लाभ हुआ। लाभ तो तब होता कृष्णा जब ये मेरे सवालों का जवाब देते, पर ये तो भाग आए। तो क्या करते? इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। तुम्हारे अजीबोगरीब सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। कैसे सवाल? ये पूछता है कि अगर भगवान है तो साबित करो। अब ये कोई कैसे साबित करे? इसमें क्या मुश्किल है? जिस प्रकार बच्चों के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड को पैदा करने वाले सबसे बड़े पिता हैं जो भगवान कहलाते हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसीलिए हमारा होना ही ये साबित करता है कि भगवान है। ये तो सही है। इसका जवाब तो तुमने दे दिया कृष्णा, लेकिन बाकी के जवाब भी दो तो जाने। आखिर में तुम्हें भी हमारी तरफ भागना ही पड़ेगा। ऐसा है तो अब कृष्णा ही शामू के सवालों के जवाब देगा। क्यों कृष्णा? राधा ने कहा है तो कृष्णा जवाब जरूर देगा। चलो शामू, शुरू हो जाओ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, शहद मीठा और नमक नमकीन क्यों होता है? शामू, हर जीव, हर तत्व की अपनी एक प्रकृति होती है। उसी हिसाब से शहद जिन फूलों के पराग से बनता है, उनमें मिठास होती है, इसीलिए शहद मीठा होता है। इसके विपरीत समुन्दर में पाए जाने वाले खनिज नमकीन होते हैं, इसलिए नमक नमकीन होता है। ये भी सही है। अच्छा तो बताओ कि खाना खाने के बाद भूख क्यों खत्म हो जाती है? ओफो, क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए शामू? अभी तो आधे ही सवाल पूरे हुए हैं कृष्णा। बताओ, जब पानी सबको गीला करके सर्दी खांसी जुकाम लगा देता है, तो वही पानी खुद दिन रात पानी में ही रहता है, तो उस पानी को सर्दी खांसी जुकाम क्यों नहीं होता? ये इंसान तो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है। इससे बचने में ही भलाई है। चुप क्यों हो कृष्णा? बोलो, जवाब दो। मैं जन्म, मरण, कर्म, ज्ञान, विज्ञान, गणित, भूगोल और ब्रह्मांड के रहस्यों का जवाब दे सकता हूँ शामू, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का नहीं। नहीं कृष्णा, तुम्हें जवाब देना ही होगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे कृष्णा, रुको तो। देखा राधा, कहा था ना, शामू के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। कृष्णा,
हम अरे शामू, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अरे कृष्णा, मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाहता था वो माखन के बारे में था, पर अब मुझे याद नहीं है। सोचो शामू, सोचो, कोशिश तो करो। क्या फायदा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। दामू और सुदामा आते ही होंगे, वो मेरे पीछे ही थे, उन्हें जरूर याद होगा। क्या तुम्हें शामू ने बताया मुंजल जो मक्खन का व्यापार करते हैं वापस आ गए हैं? क्या तुम्हें याद है वो? देखा, मैंने कहा था ना कि माखन के बारे में ही कुछ बात थी। हाँ, मुझे याद है। उसकी सारी गायों को हमने 5 दिन तक खिलाया पिलाया था और उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें माखन के 5 मटके भर के देगा। अब उनका वादा निभाने का समय आ गया है। सुनो, मुझे वो मुंजल पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम कोई शरारत मत करना, समझ गए? कभी नहीं माँ, हम वही लेंगे जो हक से हमारा है। जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से मांगेंगे। आओ, हम जाकर माखन ले आते हैं। आओ कृष्णा, आओ। मैंने तुम्हारे माखन से भरे मटके तैयार रखे हैं। हाँ, हम वही लेने आए हैं। ये लो, वादे के अनुसार 5 मटके मेरे स्वादिष्ट माखन के। ये है 5 मटके। ये तो आपकी हथेली से भी छोटे हैं। सबको मिलाकर भी 1 मटका नहीं भरेगा। अरे कृष्णा, अब लालच मत करो। मैंने तुम्हें मटकों का आकार तो नहीं बताया था ना। अब जाओ, मुझे बहुत काम है। बेशक, आपने इसी का तो वादा किया था। आप कितने दयालु हैं। धन्यवाद। अरे, ये जगह तो खाली है। कहाँ है उनके मक्खन के दोने? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। वो मक्खन से लदी हुई गाड़ियों की खुशबू तो कुछ और ही थी। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुंजल माखन ऐसे ही इधर उधर नहीं रखेंगे। तुम तीनों ठीक से नहीं देख रहे। ऊपर देखो। ओह, अब हम इतनी ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? सुदामा, मुझे माखन से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तैयार हो जाओ, ये माखन तुम्हारे लिए है। ये मक्खन तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार माखन है। मुंजल कंजूस भले ही हैं, पर माखन सबसे उम्दा बनाते हैं।